ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शारदीय नवरात्र 2022 के कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, माँ भवानी, माँ दुर्गा हमारे घर में पधारने वाली हैं। इस बार 26 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं, जो कि 5 अक्टूबर विजयादशमी पर समाप्त हो जाएंगे। इस बार की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का है दोस्तों, और इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा, माँ भवानी के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं। पहले दिन कलश स्थापना विधि विधान से करके माता की उपासना शुरू की जाती है। फिर अष्टमी और नवमी तिथि में कन्या पूजन किया जाता है, और दशमी की तिथि में हम दुर्गा विसर्जन करते हैं। तो नवरात्र में ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा अपने लोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर आती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। दोस्तों, हर बार नवरात्र में माता का वाहन अलग अलग होता है। कुछ माता के वाहन हैं, जैसे नवरात्रों में वो धरती पर पधारती हैं, जिसके कुछ संकेत होते हैं, कभी शुभ कभी अशुभ फल ये प्रदान करते हैं। तो इस बार का जो फल है दोस्तों, वो बहुत ही शुभ होने जा रहा है, क्योंकि इस नवरात्रि माँ दुर्गा हाथी की सवारी पर पधार रही है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब भी माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ये लोगों के जीवन में सुख समृद्धि का सूचक होता है। हर तरह से लोगों को इसके बाद खुशियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि में 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। कलश स्थापना के लिए ये जो शुभ योग बन रहे हैं, बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। 26 सितंबर 2022 को कलश स्थापना के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन जो शुभ संयोग है वो है शुक्ल और ब्रह्म योग का शुभ संयोग। और ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि किसी भी पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ये योग बहुत ही शुभकारी फल देते हैं। इसके अलावा जो अष्टमी तिथि है 3 अक्टूबर को, उस दिन भी इसी प्रकार से कई शुभ संयोग बन रहे हैं। तो इस बार की जो शारदीय नवरात्र हैं, कुल मिलाकर बहुत ही शुभ संयोगों के साथ, शुभ संकेतों के साथ आ रहे हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है अश्विन शुक्ल प्रतिपदा की तिथि से। तो सबसे पहले मैं आपको प्रतिपदा की तिथि बता दूं कब शुरू हो रही है। प्रतिपदा की तिथि शुरू हो जाएगी 26 सितंबर को सुबह 3:22 पर, जो कि समाप्त होगी 27 सितंबर को सुबह 3:09 पर। तो हम इसी प्रतिपदा की तिथि में ही कलश स्थापना करते हैं। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा? जो लोग भी अपने घर में 9 दिनों की माता की उपासना कलश स्थापना करके करते हैं, उन्हें इन्हीं शुभ मुहूर्तों में कलश स्थापना करनी चाहिए, चाहे वो खुद कर रहे हो या पंडित आचार्य जी को बुलवा करके अपने घर में कलश स्थापना करवाते हैं। दोस्तों, इस बार 26 सितंबर को कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह ही का मिल रहा है। पहला जो मुहूर्त है सुबह 6:11 से शुरू होकर सुबह के 7:51 तक ही ये रहेगा। ये शुभ मुहूर्त है, इसी समय आपको कलश स्थापना कर लेनी चाहिए। अगर आप इस समय किसी भी कारणवश कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो जो दूसरा शुभ मुहूर्त होगा वो अभिजीत मुहूर्त का होगा। वो होगा सुबह 11:49 से 12:37 तक का। तो इस बीच फिर आपको कलश स्थापना कर लेनी चाहिए। तो ये 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, पहले से आप तैयारी करके रखें और इन्हीं शुभ मुहूर्तों में आप इन शारदीय नवरात्रों में कलश स्थापना करें। देखिए, कई लोग कलश स्थापना कर पूजा करते हैं, और कई लोग माता की पूजा आराधना इन 9 दिवसों में अखंड ज्योत जला करके करते हैं। कई लोग माता की उपासना श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करके करते हैं, उनके बीज मंत्रों का जप करते हैं। तो दोस्तों, आप जिस भी प्रकार से पूजन कर रहे हो, जो ये ब्रह्म और शुक्ल योग बन रहा है, इन शुभ संयोगों में आप अपनी पूजा नवरात्रों में शुरू कर सकते हैं। या 2 ये जो शुभ मुहूर्त कलश स्थापना के हैं, इन शुभ मुहूर्तों में आप अपनी पूजा जिस भी प्रकार से करते हैं
वो शुरू करें तो बहुत ही ज्यादा शुभकारी होता है। तो दोस्तों, ये जो शुभ मुहूर्त हैं ये कलश स्थापना के हैं। इस दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं। किस प्रकार से उनकी पूजा आराधना करनी है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। नवरात्रि पूजन विधि, नवरात्रि में क्या सामग्री चाहिए, क्या नियम है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जैसी सभी जानकारियां नवरात्रि 2022 प्लेलिस्ट में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। पहले कमेंट पर वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट से जाकर आप जो भी जानकारी आपको चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उनका जवाब आपको जल्द से जल्द दे सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।